कोई नहीं रे, सब होता है मेरे दिमाग में। अभी भी बता सकता हूँ मैं, 2 मिनट का काम है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सुनना, क्या पढ़ाया था मैंने अभी। अब देखो ग्राफ्स बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ ही नहीं आते बच्चों को। अब कल आपको मैंने पढ़ाया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो आपको देखो कल का अगर अच्छे से समझ में आया तो आज का आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्लोप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो मैं पहले सारे इक्वेशन लिख लेता हूँ। पहले कौन सा हमने पढ़ा, रेट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1। ये देखो अभी 1 है, पहले 0 था, पहले 0 था अभी 1 है, तो आपको मजा आ रहा होगा अभी। हाँ सर पहले 0 था, तो रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन अब सर 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेट वर्सेस बच्चों, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ लिखो, तो सर ये आ जाएगा y एक्सिस पे, ये आ जाएगा x एक्सिस पे। और ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी 0 है ना, तो प्लस सी आ जाएगा, तो ओरिजिन से ग्राफ जाएगा। देखो आगे डिफिकल्ट है या सिंपल है, देखो रेट आपका y एक्सिस पे, कॉन्सेंट्रेशन आपका x एक्सिस पे। आप बोलोगे सर सी 0 है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। समझ में आया सबको। देखो इस समय पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रेट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इस समय पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ क्या बोला मैंने, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीज करेगा। क्या बात क्लियर है। और स्लोप क्या आएगा बच्चों, बच्चों स्लोप आ जाएगा आपका के, जल्दी मैसेज करके बताओ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ समझ में आया, मैसेज करो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग था, रटना बिल्कुल भी नहीं। देखो काइनेटिक्स आप जितना रटोगे पागल हो जाओगे, फिर तो कुछ काम ही नहीं है। मैं तो सीधा बता रहा हूँ ना कि वो, और किसी को अगर मानो ये नहीं आता तो इतना तो पता है ना कि रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊं तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो क्या होगा, तो भाई ये ग्राफ इस तरह से आएगा। मान लो 0 लिख देता हूं तो ग्राफ किस तरह से आएगा, ये आ जाएगा 0, ये ग्राफ आएगा। चलो आई होप अभी क्लियर है, अभी क्लियर है सबको, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखो बच्चों, दूसरा ग्राफ देखो, सुनना अच्छे से। दूसरा ग्राफ देखो, मजा आने वाला है बच्चों। दूसरा ग्राफ है आपका, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा सुनना। इक्वेशन लिख देता हूं मैं, एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, सही है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आप मुझे बताओ तुम सब, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कैसे रे, इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एल एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू, या फिर हाँ इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस, देखो ये माइनस था, देखो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकता हो। और अगर मैं इज इक्वल टू के टी, और अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, एल एन ए इज इक्वल टू, देखो यार अभी पढ़ा हमने एल एन ए इज इक्वल टू, देखो इस माइनस को उधर ले जाओ और इस प्लस को इधर लेके आ जाओ, तो एल एन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, क्या होगा बोलो, ये प्लस इधर आने के बाद माइनस की, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आपको आना चाहिए। बस मैंने बताया कैसे आया, देखो वापस से सुनो, सुनो अच्छे से। हमें मान लो ग्राफ निकालना है एल एन ए वर्सेस टाइम। मान लो ये ग्राफ है आपका कि सर एल एन ए आपका आना चाहिए वाई एक्सिस पे और टाइम आपका आना चाहिए एक्स एक्सिस पे। तो आपका काम क्या है बच्चों, देखो एल एन ए वर्सेस टाइम निकालना है, तो पहले सिंप्लीफाई करो। अब एल एन ए हमें इधर नहीं चाहिए, उधर चाहिए, और टाइम हमें उसके अपोजिट में चाहिए, किसके, सुनो, टाइम हमें किसके अपोजिट में चाहिए बच्चों, एल एन के अपोजिट में चाहिए। देखो तो एल एन ए को इधर लाओ, तो देखो एल एन ए आ गया एक साइड पे, और दूसरे साइड पे ये तो आपका एज इट इज है एल एन ए नॉट, और ये प्लस के टी इधर आ जाएगा माइनस के टी। तो आप बोलोगे सर ये y है आपका, y इज इक्वल टू, सर ये आपका x है टाइम यानी कि x, तो ये बन जाएगा m, स्लोप आपका नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट आपका कैसा है बोलो, पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आएगा, देखो देखो बच्चों, y एक्सिस पे आप लिख दो एल एन ए, x एक्सिस पे आप लिख दो टाइम, एल एन ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी बोले तो टाइम, और आप बोलोगे सर c पॉजिटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव यानी कि नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से
स्ट्रेट लाइन निकालना है कुछ इस तरह से, ये आपका स्लोप आएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, खतरनाक चीज बता रहा हूं। ये जो पॉइंट होगा ना आपका, ये होगा आपका सी, यानी कि ये होगा आपका एल एन ए नॉट, ये वाला पॉइंट आपका एल एन ए नॉट होगा। और बच्चों क्या मैं इस ग्राफ को यहाँ पे कट कर दूं, क्या मैं इस ग्राफ को नीचे कट कर दूं? क्या आपका रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको पता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी है बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम उसका टाइम बता नहीं सकते, ये बात मुझे बतानी थी, क्योंकि आपका लाइफ टाइम कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। अगर मैं इसको कट कर दूं, इसका मतलब आपको टाइम पता है। क्या आपको टाइम पता है? नहीं पता। इसलिए रिएक्शन को ग्राफ कभी भी कट नहीं करते। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना, यहां तक आके रुक जाना है। समझ में आया सबको? यानी कि क्या होता है सर जी, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों? देखो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आपकी घट रही है ना, देखो इस समय पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, आगे जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन और कम। अरे बहुत कम हो गई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। समझे या नहीं समझे? इस ग्राफ को क्लियर हो गया? और स्लोप क्या आएगा? अरे स्लोप क्या आएगा? अरे बोलो। स्लोप आपका आएगा माइनस के, स्लोप आपका आएगा माइनस के, स्लोप आपका आएगा माइनस के। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है? माइनस के। किसी को कोई दिक्कत? प्रतीक्षा समझ में आ रहा है? बोलो। ये सामने वाला ग्राफ क्लियर है सबको? सामने वाला ग्राफ क्लियर है? बोलो। हाँ वेरी गुड। अब फाइनली लास्ट एक ग्राफ ले लेता हूं मैं, उसके बाद जो बाकी के एक एक ग्राफ है उसको आप खुद ट्राई करो, एनसीईआरटी में होगा, ठीक है ना? कुछ नहीं, बस वो आपको इधर का उधर करना है, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है ना? अब देखो लास्ट वाला ग्राफ देखो भाई, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं बच्चों, सुनना, इसी को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा आप भी समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप होशियार बच्चे हो, आपको आप समझते हो अच्छे से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये केटी है, अब मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी आपका लॉग में ले जाओ, 2.303 लॉग ए माइनस क्या आ जाएगा के टी। अब मुझे लॉग हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी मुझे ये 2.303 बहुत तंग कर रहा है दो बार, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 2.303 लॉग ए डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट ना, इधर कौन है, अरे इधर ए नॉट है, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। मैंने सबको 2.303 से डिवाइड किया बच्चों, आपको सीधे बता दो मैं, ये सब कट हो जाएगा, ये 2.303 से 2.303 कट हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, सुनो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, फाइनली आपके पास क्या बचेगा, ये वाली चीज बचेगी, ये वाली चीज क्या बचेगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303 टी। अब मुझे क्या बताना है आपको, ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे बता देता हूँ ना आपको, आपको इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एल का लॉग में करना है ना, तो एक काम कर लो बच्चों, एकदम सीधा काम कर लो, एकदम सीधा काम कर लो। ये इक्वेशन दिख रही सबको ऊपर वाली, ये वाली, तो पहले इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो, कर दोगे? देखो इसको मैं सीधा बता रहा हूं, सीधा जादुई तरीका, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो। लॉग ऑफ कैसे करोगे बोलो? ये वाला आसान होगा, 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। अब 2.303 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा के अपॉन 2.303। अब आपको इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी अपॉइंट 2.303। और फाइनली आपको पता है, अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं, तो जैसे ln लिखा था वैसे बस ln की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, लॉग ए इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस, सॉरी ln नहीं, लॉग यहां पे लिखूंगा लॉग ए माइनस के टी अपॉइंट 2.303। कुछ याद आया बच्चों, कुछ याद आया? मैंने ln लिखा था, अब बस ln की जगह पे मैंने क्या लिखा, लॉग लिखा। देखो ये वाला इक्वेशन याद आया, ln a इज इक्वल टू ln a माइनस
के टी। अब मैंने बस आपको क्या करना है, क्या समझ में आया कि सर ln का अगर लॉग करना है तो ज्यादा चिंता मत करो, बस आपका जो स्लोप होगा ना वो क्या आएगा, ये वाला आएगा। समझ में आया? ln के वक्त स्लोप आपका ये था और अब ये स्लोप आएगा आपका। बाकी ग्राफ में कोई चेंज नहीं आना, ग्राफ में कोई चेंजमेंट मत लेके आ जाना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे, बच्चों ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे log a वर्सेस टाइम या फिर ln a वर्सेस टाइम, तो बच्चों ग्राफ सेम आएंगे दोनों भी। देखो सेम ग्राफ एकदम, ये आपका आएगा log a वर्सेस टाइम, ये ln a वर्सेस टाइम। समझे? सॉरी, ये उल्टा कर दिया क्या मैंने? ये देखो ग्राफ आपके आएंगे इस तरह से, कट मत कर देना। लेकिन बच्चों यहाँ पे स्लोप आपका होगा -k और यहाँ पे स्लोप होगा, यहाँ पे होगा -k/2.303। अरे जब लॉग लेंगे तो -2.303 से डिवाइड करेंगे, जब ln लेंगे तो सिर्फ -k लिखेंगे। क्या सभी को ये वाले ग्राफ समझ में आए? मैसेज करके बताओ। इज इट पूरा क्लियर हुआ अच्छी तरह से? एकदम एकदम अच्छी तरह से क्लियर हुआ? बताओ एकदम अच्छी तरह से क्लियर हुआ कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है आपको? हाँ, तो अब हमने जितने भी चीजें पढ़ी, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है। हाँ हाँ, मजा आ गया सारे, बहुत मजा। मैं बता रहा हूँ ना, काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर है, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा तब मजा आएगा, और अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा, गारंटी दे रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? कोई भी नहीं कर सकता। मुझे भी तकलीफ हुई थी ना रे। सुनो, अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे सीडो ऑर्डर फर्स्ट काइनेटिक्स। देखो सीडो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं बात करूं ईस्टर की, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिज्म वगैरह सब छोड़ो, मैं आपको एक चीज बता दूं। ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, बच्चों ये ईस्टर है हमारा, आप सबने पढ़ा होगा ईस्टर है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ करूं H2O के साथ, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, एक तरफ आप H ले लो, एक तरफ OH ले लो, सही है ना? हाइड्रोलिसिस करते हैं ना पानी के साथ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? सर एक तो ये वाला बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये वाला बनेगा, और दूसरा बनेगा CH3OH, दूसरा बनेगा CH3OH। आपको मैकेनिज्म वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो, ईस्टर का मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे बना एसिड, मुझे क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और अल्कोहल मिला। और अब मुझे बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में जो रेट था, ध्यान से सुनना बच्चों, जो आपका रेट था वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये ईस्टर पे भी डिपेंड करना चाहिए था और ये पानी पे भी डिपेंड करना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये जो रेट था, हाँ या ना, दोनों पे डिपेंड करना चाहिए था ना, क्योंकि यार रिएक्शन अगर हो रही है तो दोनों की वजह से हो रही है। हाँ या ना? मजा आया सभी को? समझ में आ रहा है ना कि बच्चों इस रिएक्शन में ये आपकी देखो, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सॉरी, ये कौन सी ऑर्डर होनी चाहिए थी फिर? अगर रेट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसका ऑर्डर क्या चाहिए था? बोलो बच्चों, सेकंड चाहिए था ना। आप समझो ना यार, ईस्टर के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए था और वाटर के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए, तो इसकी ऑर्डर सेकंड चाहिए थी। लेकिन बच्चों रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट किया तो पाया गया कि ये तो सिर्फ ईस्टर पे डिपेंड करता है, इस रिएक्शन का रेट ईस्टर पे डिपेंड करता है, पानी पे नहीं करता। तो क्या ये सेकंड ऑर्डर हुई? नहीं, ये आपकी हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ये आपकी हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि अब सुनना, ऐसा कहा गया दिखने में तो ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली में इसको हम फर्स्ट ऑर्डर हमें कहना पड़ा, मतलब झूठ मूठ से हमें इसको फर्स्ट ऑर्डर ही कहना पड़ा। आपको क्लियरिटी आ रही थोड़ी थोड़ी? हमें लगता है कि देखो कि सर ईस्टर पे और पानी पे रेट डिपेंड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी आप कम करो ज्यादा करो, आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। लेकिन अगर मैंने ईस्टर को कम ज्यादा किया, अब थोड़ा ध्यान से सुनो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। जब बच्चों पानी कम किया
वो देखो पानी कम किया या ज्यादा किया, आपका रेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब ईस्टर को बढ़ाया, ईस्टर को कम किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ। यानी कि आपका जो रेट है ना बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ ईस्टर पे डिपेंड करता है, पानी पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला गया? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि दोनों की वजह से रिएक्शन होती है, लेकिन ज्यादा अच्छे से मैं बोल सकता हूँ कि ये रिएक्शन, ये रेट किस पे डिपेंड है? ईस्टर पे डिपेंड है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, तो इसको मैं ज्यादा आपको ज्यादा ये नहीं करता, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता या फिर ज्यादा आपको तंग नहीं कर रहा। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ, मेरी बात सुनो, क्या बोला मैंने? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको बताना है कि ये झूठ मूठ की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअल में तो ये सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये निकली फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि हमें धोखा मिला, होना तो सेकंड ऑर्डर चाहिए था, लेकिन हो गई फर्स्ट ऑर्डर, तो इसे हमने नाम दिया सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो दिक्कत है किसी को या क्लियर है? बोलो क्लियर है अच्छे से? क्या कहना चाहता था मैं, बोलो जल्दी। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा आपको कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल कौन है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। मतलब ईस्टर के साथ अगर पानी की रिएक्शन करूं तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है बच्चों? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट आपका किस पे डिपेंड करेगा? रेट आपका डिपेंड करेगा ईस्टर पे। रेट आपका किस पे डिपेंड करेगा? ईस्टर पे डिपेंड करेगा। चलो बताओ, सारी बातें क्लियर है, हाँ या ना? ग्राफ समझ में आए? ग्राफ समझ में आए? टी हाफ समझ में आया? टी से सब सब समझ में आया होगा, गारंटी है मुझे, मैं बता रहा हूँ ना, सब समझ में आया होगा। अब एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ छोटा सा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर देना, ठीक है ना बच्चों? आप घर पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ 2-3 प्रॉब्लम्स के, देखो। ये देखो, ये तो हमारा डिस्कस हो गया है, ठीक है ना, ये डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस है, ये डिस्कस है। हम आगे बढ़ते हैं, अलग वाले लेते हैं कुछ, ये तो ऑलरेडी डिस्कस है। कुछ क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ, कल या परसों तो काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। चलो यार, ये देख, नहीं यार ये भी नहीं, रुक जाओ। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे। चलो मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ, देखो। जैसे कि देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आप अभी घर पे जाके ट्राई करो, कर लोगे? घर पे जाके ट्राई करो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन ट्राई करो। अब मुझे क्या बताना है, अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते, थोड़ा लास्ट वाला पार्ट देखो। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों टी हाफ क्या था जीरो ऑर्डर का? ए नॉट अपॉन 2k। इसका टी हाफ क्या था रे फर्स्ट ऑर्डर का? 0.693 अपॉन के, ये पढ़ा ना हमने। इसका क्या था रे? देखो आप भाई ध्यान से सुनना, इसका रेट था k इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 0, और इसका रेट था, मजेदार क्वेश्चन देखो यार, यहाँ से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। मार्क्स देखो, मार्क्स देखो, मार्क्स कहाँ से आते, और क्वेश्चन किसे टफ बोलते हैं बच्चे? वो बोलते ये तो हमें कंसेप्ट ही नहीं पता। अरे टी हाफ किसको प्रोपोर्शनल है? ए नॉट को। तो ए नॉट हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट। समझे या नहीं समझे? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोलो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बोलो बच्चों, टी हाफ आपका फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ आपका ए नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ए नॉट? ए नॉट दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर है नहीं।
नहीं दिखाई दे रहा ना यार, तो डिपेंड नहीं करता होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेट आपका जीरो ऑर्डर के लिए रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, जीरो है ना यार। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पे रेट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने कितना लिया है कोई नहीं फर्क पड़ता, आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है फर्क नहीं पड़ता। टी हाफ रेट आपका कभी चेंज, रेट आपका सुनना, देखो धीरे से सुनना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व? मैसेज करो बच्चों, क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, मैसेज करो हाँ या ना। थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूं तो मजा आ जाएगा। तीन यहां तक ठीक है। टी हाफ directly proportional to the A naught. T half is not depend on A naught initial concentration. T half इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको याद रखना है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप नोट्स में आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो इसको याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ। ये तो आपको पता है, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल पे डायरेक्टली होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ डिपेंड नहीं करता, सेकंड ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है टी हाफ इज इनवर्स ऑफ ए नॉट। यहाँ पे डायरेक्ट, ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसको याद करो, क्योंकि देखो डेरिवेशन करने से अच्छा कभी कभी सीधे क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको ज्यादा मेहनत करने की, और नीट में यही चीजें आपको काम आएंगी, यही चीजें आपको काम आएंगी। टी हाफ इज इनवर्सली ए नॉट सेकंड ऑर्डर के लिए, समझ में आया? यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। फर्स्ट ऑर्डर का तो डिपेंड नहीं करता टी हाफ, सेकंड ऑर्डर का होता है इनवर्स टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब बच्चों मुझे बताओ, किसी को अब तुम्हें कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो।